डी स्टूडेंट्स, आज हम आपको जो क्लास 12 इंग्लिश के आंसर पेपर करा रहे हैं उसके अंतर्गत हम आपको सेट 5 2024 का है 316 डी जेड वो कराएंगे। उसका ग्रामर सेक्शन जो 60 नंबर का आता है। पहले हम इसका अनसीन पैसेज देखेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो, और अनसीन पैसेज आपको करना कैसे है, आपको वहां पर अनसीन पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल पहले हम क्वेश्चन देखेंगे उसके आंसर लिखेंगे बस। ठीक है डी स्टूडेंट्स। तो देखो पहले क्या है, पहले दिया है इन्होंने, देखो क्वेश्चन है हाउ डज द वर्ल्ड मीजर मैंस लाइफ, मतलब ये संसार जो है मनुष्यों के जीवन का मूल्यांकन कैसे करता है, उसे कैसे मापता है। देखो तो कहाँ से लिखेंगे डी स्टूडेंट्स, तो यहाँ से लिखेंगे आंसर नंबर 1 यहाँ से लिख देंगे। देखो यहाँ से लिख देंगे मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड बट by the deed he had done and by the achievement he has made। ठीक है, इतना हमने लिख दिया, पहले का आंसर हो गया। ठीक है डी स्टूडेंट्स। अब दूसरा देखेंगे हम। देखो दूसरा क्या है, विच लाइफ इज मोर वैल्यूबल आ शॉर्ट और लॉन्ग, मतलब एक संक्षिप्त जीवन उपयोगी होता है या लंबा जीवन। देखो तो कहाँ से लिखेंगे, देखो यहाँ से लिखेंगे इसका आ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू द नोबल इंडिवर्स इज फार मोर वैल्यूबल देन द आ लॉन्ग लाइफ ऑफ एवर 100 years स्पेंट इन ट्रिवल परस्यूट्स। ठीक है, तो दूसरा यहाँ से लिखेंगे, आप यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, कोई अर्थ निकालने की जरूरत नहीं, हमें वहां पर नंबर लेना है स्टूडेंट 15, और हमें टाइम भी, अपने टाइम की बचत करनी है, तो हम इसको पढ़ेंगे नहीं, इसका आंसर, इसके आंसर देंगे। सी वाला देख लेंगे, व्हाट शुड वन प्रेफर टू डू इन लाइफ। देखो कुछ डी स्टूडेंट क्वेश्चन आपको अपने माइंड से भी लिखने पड़ते हैं, तो इसमें इन्होंने क्या दिया, व्हाट शुड वन प्रेफर टू डू इन लाइफ, हमें जीवन में क्या करना चाहिए। देखो इसका आंसर हमने यहाँ पर लिख के दिखाया है आपको, क्योंकि इससे मिल नहीं रहा था डी स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें देख लेंगे। देखो इसका आंसर, देखो आंसर नंबर सी है। देखो देखो हमने यहाँ पर आपको लिख के दिखाया है, वन शुड प्रेफर टू डू गुड एक्टिविटीज एंड गुड डीड्स। ठीक है, मतलब इंसान को क्या प्रेफर अधिक पसंद करना चाहिए, टू डू गुड अच्छी चीजें करना, अच्छी एक्टिविटी करना, एंड गुड डीड और नेक काम करने चाहिए में। ठीक है, इसका आंसर ये है। ठीक है डी स्टूडेंट, इसका मतलब आंसर ऐसे लिख देंगे हम। सही है, तो वन शुड प्रेफर टू डू गुड एक्टिविटीज, एक्टिविटी लिख दिया हमने, एंड गुड डीड्स। सही है, इसका ये हो गया। अब हमारे 4 हो गए, अब एक बचा हुआ है, वो देखेंगे हम। वो कौन सा, देखो भाट थिंग्स में करेक्टर ग्लोरियस, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे चरित्र को शानदार बना देती हैं। तो देखो यहाँ से लिखेंगे, नोबल डीड्स से लेकर आप यहाँ तक लिख देंगे पूरा द वर्ल्ड तक। ठीक है, कहाँ से इसका आंसर लिखेंगे आप, इसका आंसर लिखेंगे नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स constitute the real glory of character and note the length of time one has lived in the world। ठीक है, इसका हो गया। अब ई वाले हम देख लेंगे। देखो ई वाले क्वेश्चन, ई का पहला क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इम्पोर्टेंस, इसका मतलब सिग्निफिकेंस है इसका। ठीक है, और व्हाट इज मीन्ड बाय नोबल इंडीवर्स, मतलब क्या है, नेक काम, नेक एफर्ट, मतलब नेक प्रयास, अच्छे अच्छे प्रयास करना। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड इंडीड, जब इंडीड एक में मिलाकर मतलब लिखा है तो क्या इसका क्या अर्थ है, इन्होंने पूछा। और जब इन और डीड अलग अलग लिखा है तो क्या मतलब है। देखो इसके आंसर हम देख लेंगे यहाँ से। देखो ई का पहला देख लेंगे। देखो ई का पहला क्या है, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस का मतलब आपको आंसर लिखना है सिग्निफिकेंस, मतलब महत्व है। ठीक है, और ये क्या है, नोबल इंडीवर्स मीन्स गुड इफोर्ट। ठीक है, इसका मतलब डी स्टूडेंट होता है गुड इफोर्ट, अच्छे प्रयास, और मन या गुड डीड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नोबल इंडीवर्स का मतलब है डी स्टूडेंट्स गुड इफोर्ट्स और गुड डीड्स। ठीक है, अब ई का तीसरा देखेंगे, इंडीड जब एक में इन्होंने मिलाकर लिखा, इसका मतलब है रियली, मतलब वास्तव में, सच में। और इन डीड, इन और डीड अलग अलग जब इन्होंने कर दिया, इसका मतलब होता है व्हाट वन डच,
कोई क्या करता है, या इन बर्थ, या किसी के काम। ठीक है, तो 15 नंबर तो डी स्टूडेंट हमारे यहाँ तक हो गए हैं। 15 नंबर, कोई परेशानी की बात इसमें नहीं है, आपको 15 नंबर लेना जो आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे। अब डी स्टूडेंट्स हम क्या देखेंगे यहाँ पर, अब हम देखेंगे एक आर्टिकल। ठीक है, इन्होंने दिया है आर्टिकल 3 दिए हैं। देखो, मेकिंग अवर सिटीज क्लीन, चाहे आप इसे लिखें 100 to 150 वर्ड्स, और 10 नंबर का आपका आएगा। ये इस बहुत इंपॉर्टेंट है पास होने के लिए। या तो चाहे आप लिखें इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, या थर्ड वर्ल्ड वार आ थ्रेट टू मैनकाइंड, तो हम लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ। अब हम इसे लिखेंगे डी स्टूडेंट्स, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ लिख देंगे, स्वास्थ्य का महत्व लिखेंगे। देखो इसे देख लेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो सेक्शन बी राइटिंग है, आंसर नंबर 2 बी वाला लिखेंगे, मतलब हेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, मतलब अच्छे स्वास्थ्य का क्या महत्व है, ये देखेंगे। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डी स्टूडेंट्स, ये बहुत ही जरूरी है। देखो हेल्थ इज कंसीडर्ड, मतलब स्वास्थ्य को समझा जाता है, द ग्रेटेस्ट, सबसे महानतम, वेल्थ माने धन। ठीक है, स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन समझा जाता है। इट इज बेटर, ये अच्छा है, टू बी हेल्थी, स्वस्थ रहना, हेल्थी पुअर, एक स्वस्थ गरीब रहना कहीं अधिक अच्छा होता है, देन सिक रिच, एक अमीर बीमार व्यक्ति की अपेक्षा एक स्वस्थ गरीब रहना अधिक अच्छा होता है। डी स्टूडेंट, ठीक है, इतना हो गया। अ सिक पर्सन, एक बीमार व्यक्ति कैन नॉट इंजॉय, आनंद नहीं ले सकता है, काहे का आनंद नहीं ले सकता है, मनी, धन का, एंड कंफर्ट, आराम का आनंद नहीं ले सकता है, ही फील्स, वो महसूस करता है, हिज लाइफ, अपने जीवन को, अ बर्डन। ठीक है, उसे अपना जीवन एक बर्डन लगता है, एक बोझ लगता है। अ हेल्थी पर्सन, एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, लिव्स हैप्पीली, वो प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन बिताता है। ठीक है, जो एक प्रसन्न व्यक्ति होता है वो अपना जीवन प्रसन्नता पूर्वक बिताता है। अगला आगे देखेंगे डी स्टूडेंट्स, देयर इज इंथुजिज्म, मतलब होता है उत्साह, जोश, एंड माने और, हैप्पीनेस, और खुशी होती है, इन इन हिज माइंड, उसके मस्तिष्क में, व्हाट एवर वर्क, कोई भी काम, ही डज, वो करता है, जो कोई भी काम वो करता है, ही, तो ही डज इट, ही माने वह, डज माने करता है, इट माने इसे, वो कैसे करता है डी स्टूडेंट्स, इसे कोई भी काम वो करता है, ही डज इट फुल इंथुजिज्म, पूरे जोश के साथ करता है, दैट इज, भाई, इसीलिए, इट इज सेड, कहा जाता है, दैट मीन्स की हेल्थ इज वेल्थ, की स्वास्थ्य ही धन है, ये कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है। इट इज, देखो इट इज मैंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट माने, इज माने मैंस, मीन मनुष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन जिम्मेदारी है, टू इफोर्ट, की वो प्रयास करे, फॉर गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के प्रयास करे, अच्छे स्वास्थ्य के लिए वो प्रयास करता रहे, फॉर दिस, इसके लिए, एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा, एंड माने और, योगा, एंड हेल्थी डेली रूटीन, और स्वास्थ्य दैनिक जो काम है, आर नेसेसरी, वो जरूरी हैं। अ पर्सन, एक व्यक्ति को, शुड आल्सो टेक लेना चाहिए, प्रॉपर मीन्स उचित, केयर ऑफ हिज ईटिंग हैबिट, मतलब जो उसके खाने पीने की आदतें हैं वो भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग, देखो पॉजिटिव थिंकिंग मतलब होता है सकारात्मक सोच, शुड कीप इन द माइंड, उसके दिमाग में हमेशा सकारात्मक सोच होनी चाहिए। वन माने हमें, शुड टेक एडवांटेज, हमें लाभ लेना चाहिए, ऑफ गॉड गिविंग गिफ्ट, जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त गिफ्ट हैं, अल्लाह के द्वारा जो हमें गिफ्ट दिए गए हैं उनका हमें लाभ लेना चाहिए। कैसे हम लाभ लेंगे, बाय स्टेइंग हेल्थी, स्वस्थ रहकर, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो उनका हम लाभ ले सकेंगे। आगे है वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ एनी हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य के रूप में जो धन है, शुड बी प्रोटेक्टेड, उसकी रक्षा की जानी चाहिए, एट ऑल कॉस्ट नहीं होगा, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। इट हैज आल्सो बीन सेड, ये भी कहा गया है, क्या कहा गया है डी स्टूडेंट, कोटेशन लिख देंगे आप तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। देखो हेल्थ इज अ थाउजेंड ब्लेसिंग, मतलब
एक स्वास्थ्य जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, जो हमारा स्वास्थ्य है वो 1000 नियमों के बराबर है। गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य इज माने है द बेसिस माने आधार ऑफ ऑल द हैप्पीनेस, सारी खुशियों का ऑफ लाइफ, जीवन के भी। शुड डू, हमें करना चाहिए। ऑल पॉसिबल अटेम्प्ट, हर संभव प्रयास। टू सिक्योर अ गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए। तो हमने आपको ये करा दिया आर्टिकल। काफी हमने डियर स्टूडेंट कम शब्दों में लिखा है, जितना आपको वहां पे लिखना है उतना ही लिखा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो अब हम देखेंगे, एक लेटर लिखना है आपको। देखो एक लेटर लिखना है आपको एडिटर को, और बिजली वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो क्या दिया है इन्होंने, राइट अ लेटर, ये प्रिंसिपल वाला नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे, चाहे आप उसे लिख देना। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ डेली न्यूज़पेपर, एक दैनिक अखबार के एडिटर को आपको पत्र लिखना है। अबाउट, के बारे में, फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, आपके मोहल्ले में बिजली जो है वो प्रॉपर नहीं आ रही, इसलिए आपको एक पत्र लिखना है। तो इसे देखेंगे। देखो अपना पता लिखना, आपको आपका जो पता है वो यहाँ आप लिखेंगे। देखो जैसे हमने लिखा है 120 सिविल लाइंस बरेली, यहाँ पर आप डेट डाल देना, अपनी तारीख हमने नहीं लिखा है। टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया बरेली, ठीक है, ये हमने लिख दिया। और सब्जेक्ट जरूर लिखना है डियर स्टूडेंट। सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेंट अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लोकेलिटी, आपके मोहल्ले में जो बिजली की समस्या है, बिजली नहीं आ रही सही से, उसके बारे में शिकायत करनी है। देखो सर, फिर हम लिखना शुरू करेंगे यहाँ से। देखो सर से लिखेंगे हम। डियर स्टूडेंट जूमिंग कम करेंगे पहले थोड़ी सी, तो दिखता नहीं है सही से। देखो अब सही है डियर स्टूडेंट्स, अब आपको सही से देखो अब लिखेंगे इसे। देखो क्या है, सर थ्रो योर स्टीम न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित अखबार के द्वारा माध्यम से, आई वुड लाइक, मैं चाहता हूं, टू ड्रो, आकर्षित करना, द अटेंशन माने ध्यान, ऑफ द लोकल अथॉरिटी, जो स्थानीय अधिकारी हैं, अबाउट, उनको हम काहे के अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, क्योंकि हमारे मोहल्ले में फ्रीक्वेंट अक्सर बिजली ब्रेकडाउन हो रही है, नहीं आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही इन अवर लोकेलिटी। आप यहाँ पर अपने लोकेलिटी का नाम लिख देना, हमने नहीं लिखा कि आपकी लोकेलिटी का क्या नाम है, ठीक है। ड्यू टू द पावर कट, बिजली ना होने के कारण, द स्टूडेंट, जो विद्यार्थी हैं वो क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, वो सही प्रकार से नहीं पढ़ पा रहे हैं। एंड पीपल आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, और जो लोग हैं वो आराम नहीं महसूस कर रहे हैं। लिविंग इन देयर हाउस, जो घर में लोग रह रहे हैं उन्हें भी असुविधा हो रही है। वी हैव ट्राइड, हमने कोशिश की, टू कॉन्टेक्ट, संपर्क करने की, विद द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, बिजली विभाग से, बट दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड सीरियसली, लेकिन उन्होंने गंभीरता पूर्वक कोई उत्तर हमें नहीं दिया। देयरफॉर, इसीलिए, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, टू पब्लिश, की आप प्रकाशित कर दें, दिस लेटर, इस मेरे इस पत्र को, सो दैट मीन्स, ताकि कंसर्न अथॉरिटीज, ताकि जो संबंधित अधिकारी हैं, मैं रियलाइज, महसूस कर सकें, अगर डिफिकल्टीज, हमारी परेशानियों को महसूस कर सकें, एंड टेक, ले सके, इफेक्टिव, प्रभावशाली एक्शन, प्रभावशाली कदम उठाएं, समस्या को हल करें। थैंक यू, आपका धन्यवाद। योर सिंसियरली, जो सेंसरी लिख के अपना नाम यहाँ पर लिख देना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में नाम लिखा नहीं जाता। अगर ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन में दिया हो तो लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। तो हमारा ये लेटर भी हो गया। अब हम ग्रामर देखेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो अब हम थोड़ा ग्रामर देखेंगे, अब ग्रामर सेक्शन में हम चलेंगे, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट ग्रामर सेक्शन हम इसी में देख लेंगे, पहले थोड़ा सा तो अनसोल्ड में ही देखेंगे, बाद में हम और देखेंगे फिर उससे। देखो ग्रामर सेक्शन, जो ग्रामर आपका 20 नंबर का आएगा वो देखते हैं। देखो पहले क्या है, देखो गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, जो लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा जो शासन होता है उसे क्या कहते हैं, तो लोगों का शासन क्या होता है, डेमोक्रेसी होता है, ठीक है। अगला देखेंगे, द फ्रेज रन डाउन को मतलब स्टूडेंट कमजोर हो जाना, ठीक है। रनिंग फ्रॉम टॉप फ्लोर टू द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, ये नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, टू बी पुअर हेल्थ हो जाएगा। ज्यादा हमें कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, ना कोई एक्सप्लेन करना है डी स्टूडेंट, ठीक है। द सिनोनिम्स ऑफ फ्रेंग मतलब होता है स्पष्टवादी,
सेमलेस नहीं होगा, वाइड स्पोकन नहीं होगा, फुलिश नहीं होगा, कैंडिड होगा। ठीक है, इसका कैंडिड कर देंगे। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, अगला देख लेते हैं हम। विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, ही ऑलवेज स्पीक आतर्त, आतर्त नहीं होता डी स्टूडेंट, द तुर्त होता है, तो ए में गलती है, दा लगाएंगे यहाँ पर। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स विच, अच्छा ई देखेंगे, ई वाला देख लेंगे डी स्टूडेंट्स, द एंटोनियम्स ऑफ बेटर, बेटरमेंट होता है अधिक अच्छा, बोर्स होगा अधिक बुरा। ठीक है, इतना 10 नंबर डी स्टूडेंट, कोई बड़ी बात है आपको 10 नंबर करने में, आप आसानी से कर देंगे। ठीक है, अब हम जो ग्रामर है और देखेंगे। देखो ये हमने ऑलरेडी कॉपी पे लिख के रखा है, तो आपको यहाँ पर अनसोल्ड पेपर देखने की जरूरत नहीं, चाहे तो आप अनसोल्ड पेपर अपना सामने रख लेना और देख लेना। ठीक है डी स्टूडेंट्स, 5A देखेंगे। देखो 5A में क्या है, देखो चेंज एनी ऑफ द, ये क्या आपको करना है, चेंज करना है। देखो इन्होंने दिया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। देखो ही सेड टू मी व्हाट डिड यू स्टडी, स्टडी क्वेश्चन वर्ड वाला है डी स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम आस्क्ड से शुरू करेंगे। देखो ही आस्क्ड मी, क्योंकि व्हाट ऑलरेडी लगा है तो कनेक्टिव वर्ड नहीं लगाएंगे, इसी से हम जोड़ेंगे, तो व्हाट को चेंज करेंगे, मी से हमने क्या लगा दिया, आई, और पास्ट इंडेफिनिट जाता है पास्ट परफेक्ट में, हैड स्टडीड, स्टडी का द प्रीवियस डे हो जाएगा। ठीक है, इतना कर दिया हमने। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, दूसरा देखेंगे। देखो सी सेड टू हर फ्रेंड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी हियर एट दिस प्लेस। ठीक है, तो ये असर्टिव सेंटेंस है, सेड टू लगाए, टोल्ड लगाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, सी टोल्ड, आस्क्ड गलत हो गया था, सी टोल्ड हर फ्रेंड, और इसमें दैट से जोड़ेंगे, दैट बी को चेंज करेंगे, सी और हर फ्रेंड मतलब ये इसका ये बहुवचन है, तो दे लगाएंगे, दे कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी देयर एट दैट प्लेस, हियर का देयर हो जाएगा और दिस का दैट होगा। ठीक है, ये हो गया। अब 5B देख लेंगे डी स्टूडेंट्स, 5B में क्या है, 5B कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। देखो हिज ब्रदर डाइड, ही हर्ड द न्यूज, ही फेंटेड, उसका भाई मर गया, उसने ये समाचार सुना, वो बेहोश हो गया। तो हम कैसे बनाएंगे, इसे सिंपल बनाना है, जीरेंड और प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो कैसे बनाएंगे, ऑन हेयरिंग द न्यूज ऑफ हिज ब्रदर्स, उसके अपने भाई की मतलब मौत का समाचार सुनकर जो डाइड है, इसे हम बनाएंगे नाउन में, ब्रदर्स डेट, और ये लास्ट वाला जोड़ देंगे, ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया। ठीक है, कैसे बनाएंगे, ऑन हेयरिंग द न्यूज ऑफ हिज ब्रदर्स डेट ही फेंटेड। ठीक है, और देख लेंगे डी स्टूडेंट्स, दूसरा देख लेंगे, इसका पहला हो गया। दूसरा क्या है, सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी, कम्प्लेक्स बनाना है डी स्टूडेंट, छूट गया कम्प्लेक्स, आप देख लेना आपके आंसर पेपर में लिखा है। ठीक है, कम्प्लेक्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, दो से बनाएंगे, दो सी इज रिच, यद्यपि वो अमीर है, कामा लगा देंगे या एट लगा देंगे, सी इज नॉट हैप्पी, फिर भी वो प्रसन्न नहीं है। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, 5C देख लेंगे। 5C में देखो इन्होंने क्या दिया है, 5C में है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे देखो इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने डी स्टूडेंट्स एक यहाँ पर हम इन्हें ये पैसिव बनाना है आपको, पैसिव। ठीक है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। देखो योर फेलियर है सोकेड हर, तो हर का जब हम उधर ले जाएंगे तो सी लगाएंगे, और है प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज बीन हो जाएगा, सी हैज बीन सोक्ड एट लगता है इसके साथ प्रीपोजिशन एट, सी हैज बीन सोक्ड एट योर फेलियर। ठीक है, दूसरा देखेंगे। देखो देयर ग्लोरी का नेवर फेड, इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन का इंट्रोगेटिव में आपको बदलना है, तो भेन से चाहे तो बना दे, दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप ऐसे बनाएं भेन कैन देयर ग्लोरी फेड, या तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं, अन्यथा आप इसे कैसे बनाएंगे, या और आप इसे कर सकते हैं कैन देयर ग्लोरी एवर फेड, ऐसे बना दें। ठीक है, अब क्या है 5D देख लेंगे। 5D में क्या है डी स्टूडेंट्स, देखो 5D में क्या दिया है इन्होंने, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब एक करा रहे हैं लेकिन हमने आपके लिए दोनों कर दिए। देखो आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, तो टायर्ड के साथ निश्चित प्रीपोजिशन लगता है, आप तो कैसे बनाएंगे, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस, सही हो गया, करेक्ट हो गया, 2 नंबर हो गए आपके।
दूसरा देख लेंगे, ही इज सीनियर देन यू। देखो सीनियर है, जूनियर है, एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, सबके साथ हम प्रीपोजिशन टू लगाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, ही इज सीनियर टू यू। ठीक है। अब 5E देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। 5E देखो, 5E में क्या है, देखो 5E में होमोफोन्स दिए हैं। वहां पर देखो पहले दिया था अफेक्ट माने प्रभाव डालना, तो कैसे इसका सेंटेंस में प्रयोग भी करना है आपको। द हैवी रेन विल अफेक्ट द क्रॉप, मतलब हाई वर्षा जो है वो फसल पर प्रभाव डालेगी। अब दूसरा देख लेते हैं, इफेक्ट। इफेक्ट मतलब प्रभाव। दिस मेडिसिन हैज नो साइड इफेक्ट, इस दवा का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। या तो आप इसे करेंगे या आप इसे करेंगे। चेक मीन्स जांचना, रोकना भी होता है। जैसे हमने जांचना लिखा था, टीचर चेक माई कॉपी, टीचर ने हमारी कॉपी चेक की। चेक बैंक का चेक, जिससे पैसे वगैरह का चेक। देखो ही गेव मी, उसने दिया, आ चेक ऑफ ₹5,000, उसने मुझे 5,000 रुपये का एक चेक दिया। अब डी स्टूडेंट्स, आपका केवल ग्रामर सेक्शन पूरा होने में स्टोरी बची हुई। अब हम स्टोरी देख लेंगे, ठीक है। और हमने लिखा नहीं स्टोरी को, आप अपना अनसोल्ड पेपर सामने रख लेना और देख लेना, ठीक है। ये जो स्टोरी दी है ये हम बनाएंगे, ठीक है। देखो, प्रातः काल का सुहावना मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी। राजकुमार सलीम और बीरबल के साथ अकबर टहलने चल दिया। कुछ देर बाद वे एक तालाब के किनारे पहुंचे। तो आप अनसोल्ड पेपर अपने सामने रख लेना और बना लेना। हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं, इसका ट्रांसलेट डियर स्टूडेंट्स हम करा रहे हैं अनसोल्ड, क्योंकि लिखते तो लंबा हो जाता। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हम देखेंगे। देखो पहला क्या है, देखो पहला देख लेंगे सेंटेंस। पहला क्या है, प्रातः काल का सुहावना समय था। तो कैसे बनाएंगे, इट वाज प्लीजेंट टाइम ऑफ द मॉर्निंग। ठीक है। और क्या है, फिर क्या है, देखो ठंडी हवा चल रही थी। तो ठंडी हवा का हम लगा देंगे डी स्टूडेंट्स, क्या लगाएंगे, द कूल ब्रीज वाज ब्लोइंग। ठीक है, इतना बन गया, ठंडी हवा चल रही थी, इतना हमने बना दिया। आगे क्या, आगे लिखा है इन्होंने, राजकुमार सलीम और बीरबल के साथ अकबर टहलने चल दिया। तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे अकबर। अकबर जो थे और टहलने चल दिए, मतलब रवाना हो गए, सेट आउट, तो चल दिए फॉर आ बाग, टहलने के लिए, विद बीरबल एंड प्रिंस सलीम। ठीक है, इतना हमने बना दिया। और क्या है, कुछ देर बाद वे एक तालाब के किनारे पहुंचे। तो आफ्टर सम टाइम लगाएंगे। पहले फ्रेज ये है, आफ्टर सम टाइम दे रीच्ड, वो पहुंचे, पास्ट इंडेफिनिट है। द बैंक ऑफ अ पोंड, इतना बना दिया। कुछ समय बाद एक तालाब के किनारे पहुंचे, इतना हमारा बन गया। ठीक है डी स्टूडेंट्स। और क्या है, तालाब का पानी साफ था, तो तालाब का पानी लगा देंगे, द वाटर ऑफ द पोंड वाज क्लीन, इतना हमने बना दिया। ठीक है, तालाब का पानी साफ था, इतना बन गया। और क्या है, अतः अकबर ने स्नान करने का निश्चय किया। अतः सो लगाएंगे, सो अकबर डिसाइडेड, उन्हें फैसला कर लिया, टू टेक अ बाथ, नहाने का, इन द पोंड, तालाब में नहाने का। ठीक है, निश्चय किया। राजकुमार सलीम भी नहाने के लिए तैयार हो गए। प्रिंस सलीम, राजकुमार सलीम क्या लगाएंगे, प्रिंस सलीम। आल्सो माने भी, बिकेम रेडी, तैयार हो गए, या गोट रेडी लगा देंगे। टू टेक बाथ, नहाने के लिए तैयार हो गए, जी हमने बना दिया, इतना बना दिया डी स्टूडेंट्स। उन्होंने अपने कपड़े उतारे और बीरबल को दे दिए। उन्होंने मतलब दो लोग हैं, अकबर और सलीम। दे टुक आप देयर क्लोथ, दे माने उन्होंने, टुका मीन्स उतारे, देयर क्लोथ्स अपने कपड़े, एंड गेव देम, और गेव माने दे दिया, देम माने उन्हें, मतलब कपड़ों को दे दिया, टू बीरबल, बीरबल को उन्होंने दे दिया, जो उस समय स्नान करना नहीं चाहता था, या नहीं चाहते थे, उन्हें दे दिए बीरबल को। हु डिड नॉट वांट टू टेक बाथ एट दैट टाइम। ठीक है, कुछ नहीं है, सरल सरल स्टोरी है डी स्टूडेंट, शाम को आसानी से बना लेनी है। और क्या है, नहाते समय अकबर ने बीरबल से कहा, नहाते समय, तो नहाते समय व्हाइल बाथिंग लगाएंगे हम। ठीक है, तो कैसे लगा देंगे, व्हाइल बाथिंग अकबर सेड टू बीरबल, फिर हम कामा इन्वर्टेड कामा शुरू करेंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, व्हाइल बाथिंग अकबर सेड टू बीरबल, अकबर ने बीरबल से कहा, अकबर ने बीरबल से कहा, क्या कहा उन्होंने, तुम्हारे पास एक गधे का बोझ है,
तो कैसे बनाएंगे, यू हैव द लोड ऑफ अ डंकी, तुम्हारे पास मतलब तुम रखते हो, मतलब ये अधिकार वाला है, तो यू हैव द लोड ऑफ अ डंकी। बीरबल एट वंस रिप्लाइड, बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया क्या, नहीं सरकार, नो सर, मेरे पास 2 गधों का बोझ है, आई हैव द लोड ऑफ 2 डंकीज, मेरे पास 2 गधों का बोझ है, उन्होंने ये कहा बीरबल ने। ठीक है, बीरबल के शब्दों पर अकबर हंस पड़ा, मतलब अकबर को हंसी आ गई। अकबर लाफ एट द वर्ड्स ऑफ बीरबल, ठीक है, इतना हमने बना दिया। और परंतु राजकुमार सलीम क्रोधित हो गए, बट प्रिंस सलीम बिकेम एंग्री, लेकिन राजकुमार सलीम क्रोधित हो गए। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो ये स्टोरी हमने बनाई है। हम अब आपका पूरा जो ग्रामर सेक्शन है सेट 5 का वो पूरा हो चुका है। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने जितने भी ग्रुप हैं आपके फ्रेंड्स के उन तक जरूर शेयर करें, ताकि और किसी का भी इससे भला हो सके, तो इसका लाभ ले सके। और डी स्टूडेंट्स, यदि आपको ये बात लगे कि सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें डी स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके लिए हमने काफ़ी मेहनत की है, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में सफलता मिल सके, आप हाईएस्ट नंबर स्कोर कर सके, जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में जो होने वाला है क्लास 12 का यूपी बोर्ड का, उसमें आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो डी स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, देखो लिटरेचर सेक्शन देखेंगे इसका। देखो लिटरेचर देखो दिया है यहाँ पर, देखो क्या लिखा है यहाँ पर डी स्टूडेंट्स, इन्होंने लिखा है कि देखो सेक्शन डी लिटरेचर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, और 4 + 4 इज इक्वल टू 8, मतलब 4 नंबर के ये क्वेश्चन है। आपको चाहे पहले वाला कर देना है या अथवा वाला, इसमें से कोई एक करना है। तो हम हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, मतलब चूहेदानी बेचने वाला कौन था, हाउ डिड ही मेक रेड ट्रैप, चूहेदानी कैसे बनाता था, इसे करेंगे। और बी वाले में हम पहले वाला ही करेंगे, व्हाट डिड द चिल्ड्रन फाइंड इन द गार्बेज, बच्चों को गार्बेज में क्या मिलता था। ठीक है, चाहे आप व्हाई डिड एमहेमल डिक्लेयर दैट द लेसन व्हिच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन द फुल डे वाज टू बी द लास्ट, चाहे आप इसे कर दें। तो हम पहले दोनों का अथवा वाला नहीं करेंगे, पहले वाला करेंगे। तो डी स्टूडेंट्स देख लेते हैं, देखो देखो आप वहां पर क्या लिखेंगे, 7A। ठीक है, 7A आंसर लिखेंगे आप, सेक्शन डी डाल देंगे। ऐसे ही मतलब आपको बोर्ड परीक्षा में इसी हिसाब से डी स्टूडेंट्स लिखना है। देखो तो हम देखो आंसर नंबर 7A लिखा है यहाँ पर, देखो क्या लिखा है, द रेड ट्रेप सेलर, मतलब चूहेदानी बेचने वाला बाज मने था बैगाबान। बैगाबान मतलब क्या होते हैं, घुमक्कड़ आवारा। ठीक है, द पेडर मतलब होता है घूम घूम कर बेचने वाला, मेड माने बनाता था, द रेड ट्रेप चूहेदानियों को, अब द बायर उस तार से वो बनाता था, फ्रॉम द मटेरियल उस तार उस मटेरियल के तार से बनाता था, ही गोड जिन्हें वो प्राप्त करता था, बेगिंग मतलब भीख मांग कर या मांग कर लाता था, इन द स्टोर्स बड़े बड़े स्टोरों से मांग कर लाता था, और माने या एट द बिग फार्म या बड़े बड़े फार्म से मांग कर लाता था, उन्हीं से वो चूहेदानी बनाता था। देखो ही माने वह, मेड माने बनाता था, देव माने उन्हें मतलब चूहेदानियों को बनाता था, कब बनाता था, हिमसेल्फ माने अपने आप बनाता था, एट द ओड मूवमेंट मतलब होता है विषम परिस्थितियों में। ठीक है, 7 का बी कर देंगे, वही अभी अभी हमने आपको क्वेश्चन दिखाया, आप आंसर पेपर अपने सामने रख लेना और आपको इजीली वहां से दिखाई देगा। ठीक है, अब दोबारा हम हर बार आंसर पेपर यहाँ पर नहीं रखेंगे। देखो 7B आप लिख देना, आंसर नंबर 7B। देखो क्या है, द मीनिंग माने अर्थ ऑफ गार्बेज कूड़े का, फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए, बाज माने है इवन मोर कहीं अधिक देन सर्वाइवल, मतलब कूड़े का उनके लिए मतलब है जीने का साधन। ठीक है, कूड़ा जो है उनके लिविंग का मेन सोर्स है, मुख्य स्रोत है। दे फाउंड गोल्ड, गोल्ड को मतलब है कोई सिक्के, उन्हें पैसे मिलते हैं, इन देम उनमें मतलब कूड़े के ढेर में। फॉर द चिल्ड्रन बच्चों के लिए, इट वाज रैपिड इन बॉन्डर, मतलब ये आश्चर्य में लिपटी हुई के कोई चीज के बराबर, बच्चों के लिए ये चीज ऐसी होती है जैसे आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज। ठीक है, अब हम दी स्टूडेंट्स देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। देखो अब हम कौन सा देखेंगे, देखो अब 8 क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, लगभग आपको 80 शब्दों में उसका उत्तर लिखना है।
और देखो ये लिखेंगे हम, हाउ डिड गांधी रीच चंपारण, गांधी चंपारण को कैसे पहुंचे, एंड हाउ डिड ही सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स, और उन्होंने वहां पर किसानों की समस्याओं को कैसे हल किया, या जो वहां पर बटाईदार थे उनकी समस्याओं को कैसे हल किया, या चाहे आप इसे कर देंगे, व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, मतलब पानी से जो उनका भय था उस पर विजय प्राप्त करने के लिए डगलस ने क्या किया। तो हम पहले वाला ही करेंगे, देखो पहले वाला ही करेंगे। देखो देखो राजकुमार शुक्ला वाज आ शेयर क्रॉपर, राजकुमार शुक्ला जो थे एक बटाईदार थे ऑफ चंपारण, चंपारण के, ही वाज अ पुअर फार्मर, वह एक गरीब किसान थे, एंड लिटरेट, और वो अनपढ़ थे, निरक्षर थे, ही केम वो आए थे, टू लखनऊ, लखनऊ कांग्रेस सेशन, लखनऊ के कांग्रेस सेशन में आए थे, टू कंप्लेन में शिकायत करने के लिए, गांधी जी से शिकायत करने के लिए आया था, आए थे अबाउट के बारे में, द इनजस्टिस जो अन्याय हो रहा था, आप लैंडलॉर्ड सिस्टम जमींदारी प्रथा के द्वारा, या जमींदार लोग जो उन पर अन्याय कर रहे थे इन बिहार में, उसकी शिकायत करने के लिए वो गांधी जी के पास कांग्रेस के अधिवेशन में आए थे। ही इनवाइटेड गांधी जी, उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया, टू विजिट चंपारण, बिहार चंपारण जाने के लिए। शुक्ला वेन टू एवरी प्लेस, शुक्ला जो थे हर जगह पर जाते थे, हर स्थान पे जाते थे, विद गांधी जी के साथ, फ्रोम कोलकाता, कोलकाता से, दे रीच्ड पटना, वो पटना को गए, बाय ट्रेन रेलगाड़ी के द्वारा, एंड फ्रोम देयर, वहां से, दे डिसाइडेड उन्हें फैसला कर लिया, टू गो, टू गो मीन जाने का, फर्स्ट माने पहले उन्होंने जाने का फैसला किया, कहाँ जाने का फैसला किया, दी स्टूडेंट्स टू मुजफ्फरपुर, उन्होंने मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया, विच माने जो बाद में था, इन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के रास्ते में ही पड़ता था। ठीक है, तो देखेंगे गांधी जी मिले थे, मैनी शेयर क्रॉपर्स, कई बटाईदारों से, एंड लॉयर्स, कई वकीलों से, ही चार्ड, उन्होंने फटकार लगाई थी, द लॉयर्स मीन्स वकीलों की। देखो उन्होंने मतलब गांधी जी ने वकीलों को फटकारा, उनकी फटकार लगाई, फॉर कलेक्टिंग, क्योंकि वो ले रहे थे बिग फी, बहुत बड़ी फीस ले रहे थे, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, बटाईदारों से, इन चंपारण, चंपारण डिस्ट्रिक्ट के जो बटाईदार थे उनसे वो बहुत बड़ी मात्रा में फीस ले रहे थे। द इंडियन टीनेट, जो भारतीय टीनेट थे, किराएदार थे या बटाईदार थे, वर्कड फॉर इंग्लिश मैन, अंग्रेजों के लिए काम करते थे, बाय कल्टीवेटिंग द क्रॉप, फसल उगाते थे, आप इंडिगो की फसल उगाते थे, एंड सरेंडर माने प्रस्तुत कर देते थे, द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, संपूर्ण इंडिगो की फसल, टू देम, उन्हें, एज रेंट, किराए के रूप में। देखो, और वो उन्हें किराए के रूप में पूरी फसल देनी पड़ती थी। और देखेंगे दी स्टूडेंट, द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट, जो बटाईदारी की प्रथा थी, वाज रिस्कसम, वो रिस्क भरी थी, टू द पीजेंट, किसानों के लिए, द ब्रिटिश वांटेड, अंग्रेज लोग जो थे, वांटेड माने चाहते थे, कंपेंशन हर्जाना चाहते थे, टू बी पेड, उन्हें दिया जाए, टू देम, उन्हें, बाय द पीजेंट, किसानों के द्वारा, एज द रिलीज, जब उन्होंने रिलीज किया था, देम, उन्हें, फ्रोम 15% अरेंजमेंट, मतलब 15% का हर्जाना चाहते थे, जो उनकी व्यवस्था जैसे की गई थी। गांधी प्रोटेस्टेड, गांधी जी ने विरोध किया, द सिस्टम, इस व्यवस्था का, एंड द लैंडलॉर्ड, जो जमींदार थे, एग्रीड, सहमत हो गए, टू रिफंड, पुनः लौटाने के लिए, टू द एक्सटेंट ऑफ 25% की हद तक, मतलब 25% वो लौटाने के लिए तैयार हो गए। नाउ माने अब द पीजेंट सॉ, किसानों ने देखा, दैट मीन्स की दे हैड राइट, उनके पास अधिकार हैं, एंड डिफेंडर, देखो डिफेंडर नहीं होगा, डी स्टूडेंट्स, डिफेंडर होगा यहाँ पे। देखो डी बना लेना आप, DEFENDER, डिफेंडर मतलब रक्षा करने वाले हैं। दे लर्नर, करेज, उन्होंने साहस सीख लिया था, हिम्मत दिखाना सीख लिया था। विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही वर्षों के अंदर, द ब्रिटिश प्लांटर, जो अंग्रेज जमींदार थे, अबेंडेड, उन्हें छोड़ दी थी, देयर स्टेट, अपनी जागीरें, विद हिच लिबर्टी, जो लौटा दी गई, टू द पीजेंट, किसानों को। ये हो गया। अब हम देखेंगे पोइम से, देखेंगे डी स्टूडेंट्स, पोइम के जो क्वेश्चन हैं अब हम उन्हें देखेंगे। देखो अब हम देखेंगे ये, देखो पहले हम आपको इसका अर्थ बता दें। देखो, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, मतलब जो छंद दिया है, जो स्टंजा दिया है, केयरफुली से आपको सावधानी पूर्वक पढ़ना है, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और इसका आपको आंसर देना। ये लिखा है
3 × 2 = 6, मतलब ये है कि 3 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का है डी स्टूडेंट, 2 नंबर का। देखो, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की एक चीज है, जॉय फॉर एवर, वो हमेशा के लिए आनंद का कारण बनती में आनंद देती है। इट इज लवलीनेस, इसकी मधुरता इंक्रीज बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नॉथिंगनेस, ये कभी शून्यता में समाप्त नहीं होती है। बट विल की बनाए रखती है। आप बोअर क्वाइट फॉरस, एक बोअर क्या होता है डी स्टूडेंट, पेड़ के नीचे नीचे की जो छाया होती है उसे बोअर कहते हैं। फॉरस हमारे लिए, एंड अ स्लीप, और हमें एक नींद देती है। कैसी, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, मधुर सपनों से भरी हुई हमें नींद प्रदान करती है। एंड हेल्थ में स्वास्थ्य देती है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और चैन की सांस हम ले पाते हैं, अर्थात और हमें इससे चैन की सांस ये हमें प्रदान करती है। देखो अब देखेंगे, देखो व्हाट डज द पोइट फील अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसका क्वेश्चन हम आंसर देखेंगे अभी। व्हाट डज द पोइट मीन, कवि का क्या मतलब है भेनी से, जब वो कहता है कि विल नेवर पास इनटू नॉथिंगनेस, ये कभी शून्यता में समाप्त नहीं होती है। और है पॉइंट आउट सम रेमिंग बर्ड इन द स्ट्रेक, इस छंद में जो रेमिंग बर्ड हैं, तुकांत वाले शब्द हैं, इनके आपस में लय मिलती हो वो लिखने हैं आपको। तो देखो अब हम देख लेंगे, इनका आंसर देखेंगे डी स्टूडेंट्स। 9A, द 9A में क्या है आंसर, इन्होंने देखा। देखो, व्हाट डज द पोइट फील अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, आप आंसर पेपर अपने सामने रखना। देखो, द पोइट मीन्स, कवि फील्स माने महसूस करता है, दैट मीन्स की, आ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की चीज जो है, इज अ जॉय फॉर एवर, वो हमेशा के लिए आनंद का कारण बनती है, या वो हमेशा आनंद देती है हमें। एंड अ सोर्स मतलब साधन होती है, आप नेवर डाइंग, कभी ना समाप्त होने वाली। इंस्पायरेशन मीन्स प्रेरणा का। एंड डिलाइट मीन्स आनंद का। ये हो गया हमारा। अब हम देख लेते हैं 9B। 9B डी स्टूडेंट, बोर्ड परीक्षा में आपको सेम ऐसे ही लिखना है आंसर, और हम आपको बताएं भी कि कॉपी लिख कर आपको दिखाएंगे कैसे लिखेंगे आप। देखो, द पोइट मीन्स, कवि का मतलब है, दैट मीन्स की, द ब्यूटीफुल थिंग्स आर नेवर फॉरगॉटेन, कि जो सुंदर चीजें हैं उन्हें कभी भुलाया नहीं जाता, वो हमेशा हमें ध्यान रहती हैं। अब रेमिंग बर्ड डी स्टूडेंट, पहले हम आपको बता दें कि रेमिंग बर्ड क्या होता है। देखो, इसी में हम आपको रेमिंग वर्ड देखो दिखाएंगे। देखो, इसी में आप देख लेना। देखो, एवर, एवर का तुकांत क्या मिल रहा है, नेवर, ठीक है। कीप, कीप क्या होगा, स्लीप, ठीक है। ये रेमिंग वर्ड है, इसके ये आपको लिखना, अगर पेपर में आ जाए तो आपको वहां पर कंफ्यूज होने की डियर स्टूडेंट्स कोई जरूरत नहीं है, आप आसानी से इन्हें विदाउट एनी डिफिकल्टी लिखेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो हमने आपको बता दी, जिनकी लय एक से मिलती हो वो रेमिंग वर्ड होती है। तो देखो, जैसे हमने यहाँ पर बताया, देखो क्या लिखा है। देखो, रेमिंग वर्ड्स जो है, सम रेमिंग वर्ड्स इन द स्टेट आर, मतलब इस छंद में कुछ रेमिंग वर्ड क्या है। देखो, एवर अभी हमने आपको बताया, एवर का नेवर कर देंगे आप, और कीप का स्लीप हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई कठिन बात तो है नहीं जो आप लिख नहीं पाएंगे डी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप आसानी से लिखेंगे। अब देखेंगे हम एक सेंट्रल एरिया देखेंगे। देखो, सेंट्रल एरिया इन्होंने दिए हैं 3, देखो क्या दिया है, सेंट्रल एरिया ऑफ द एनी ऑफ द फॉलोइंग पोइम। देखो, कीपिंग क्वाइट चाहे आप लिख दें, चाहे माई मदर 866 लिखे, चाहे आप लिखें आंट जेनिफर टाइगर, तो हम लिखेंगे माई मदर 866 ये लिखेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो, आंसर नंबर 10B लिख देंगे हम, ठीक है, क्योंकि बी नंबर पे दिया है माई मदर 866, तो इसे हम देखें। देखो, देखो आंसर नंबर 10B, और सेंट्रल एरिया है माई मदर 866 देखेंगे। देखो, द पोइम मीन्स कविता, माई मदर 866, जैसे डिस्ट्रिक्ट हमने लिखा आपको ऐसे ही लिखना है। हैज बीन रिटिन या हैज बीन कंपोजिड बाय, इसकी रचना की गई है बाय कमला दास, कमला दास के द्वारा, आप कंपोजिड लिखना है यहाँ पर। द सेंट्रल एरिया मतलब केंद्रीय भाव ऑफ द पोइम, इस कविता का यजमाने है एजिंग। एंड द पोइट्स फियर, और कवि का भय, ऑफ लूसिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का उसका भय। द पोइट्स मदर, कवित्री की जो कमला दास हैं, जो उनकी माँ है, इच पासिंग थ्रू, वो गुजर रही हैं हर ओल्ड एज, अपने बुढ़ापे से। द पोइट फियर ऑफ लॉसिंग हर, पोइट जो है, कवित्री जो है वो डरती हैं कि वो अपनी माँ को खो देंगी। एंड फील्स माने कवित्री महसूस करती हैं, दैट हर मदर, उनकी माँ, विल डाई मर जाएगी, वेरी सून बहुत जल्दी मर जाएगी, शीघ्र ही मर जाएगी, तो उन्हें ये महसूस होता है। सी लुक्ड आउट, वो बाहर देखती हैं, आफर कार, अपनी कार से, ऑन द वे, रास्ते में, टू डाइवर्ट
हटाने के लिए, अटेंशन अपना ध्यान फ्रॉम हर फिर, अपने भय से ध्यान हटाने के लिए वो अपनी कार से बाहर देखती हैं। और देखेंगे आगे, शी लुक्ड, वो देखती हैं, दैट मीन्स की लाइफ मन जीवन इज फुल ऑफ एक्टिविटीज, क्रियाकलापों से, कामों से भरा हुआ है। द यंग ट्रीज, जो छोटे छोटे पेड़ हैं, अपीयर टू बी रनिंग फास्ट, वो तेजी से दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, देखो जो बच्चे थे वहां पर वो क्या कर रहे थे, बर हैप्पी, खुश थे। आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद, चेकड नहीं होगा डी स्टूडेंट, चेक होगा, ठीक है। सिक्योरिटी चेक के बाद द पोइट, कवित्री ने, लुक्ड हर मदर, अपनी माँ को देखा, हु वाज वीक, जो कमजोर थी, एंड ब्रोकन इन हेल्थ, उनका स्वास्थ्य भी खराब हो चुका था। द पोइट मीन्स कवि ने, कवित्री ने हार्डली, मुश्किल से, एक्सपेक्टेड, आशा की होगी, टू सी हर अगेन, कवित्री को ये आशा मुश्किल से हो पा रही थी कि हम अपनी माँ को दोबारा से कभी देख पाएंगे। हाइडिंग में छुपाते हुए टीचर्स ने आंसुओं को, सी से, उन्होंने कहा, सी यू सून अम्मा, माँ आपसे जल्द ही मुलाकात होगी, आपसे जल्द ही मिलेंगे। 11 ए देख लेंगे। अब देखो 11 ए, 11 ए में क्या क्वेश्चन आपको, देखो दो अथवा वाला करना या पहला, तो ये भी मतलब 40 शब्दों में करना है, और ये भी 4-4 नंबर के। हाउ डिड सदाव ऑपरेट द व्हाइट मैन, सदाव ने उसका ऑपरेशन कैसे किया। या व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, टाइगर किंग ने शादी करने का फैसला क्यों किया, इसे करेंगे हम। और व्हाट डिड द एस्ट्रोलजर्स प्रेडिक्ट अबाउट टाइगर किंग्स डेथ, मतलब ज्योतिषियों ने टाइगर किंग की मौत के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी, ये करेंगे। देखो अब अनसोल्ड पेपर आप अपने पास रख लेना सामने और देख लेना। देखो हम बार बार नहीं देखेंगे, नहीं तो देखो सही नहीं रहेगा। डी स्टूडेंट्स देखो 11 ए, द महाराज, महाराज ने किल माने मार दिए थे 70 टाइगर, 70 टाइगर, विद इन माने के अंदर, 10 ये 10 वर्षों के अंदर ही उन्होंने, महाराज ने 70 टाइगरों को मार दिया था। देन ही मैरिड, फिर उन्होंने शादी की, गर्ल, एक ऐसी लड़की से, फ्रॉम द स्टेट, एक ऐसे स्टेट की लड़की से शादी की, विच हैड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, जिस स्टेट में, जिस राज्य में काफी बड़ी संख्या में टाइगर मौजूद थे। द महाराज किल, महाराज मार देते थे 5 और 6 टाइगर, 5 या 6 टाइगर मारते थे। ईच टाइम, हर बार, ही विजिटेड, जब वो जाते थे, विजिट करने जाते थे, मिलने जाते थे। हिज फादर इन लॉ, मतलब अपने ससुर के यहाँ, अपने ससुराल में जब वो जाते थे तो वो 4 या 5 या 6 टाइगरों को मारते थे। 10 मीन्स इस प्रकार, ही वाज एबल, वो कामयाब हो गए थे, टू किल 99 टाइगर्स, इस तरीका से महाराज ने 99 टाइगरों को मार दिया था। अब हम ये देख लेंगे डी स्टूडेंट्स, देखो 11 बी, 11 बी में कौन सा देखेंगे, वही वाला। देखो 11 बी में भी देखो टाइगर किंग का ही क्वेश्चन दिया है डी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइगर किंग, इसके क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो व्हेन द प्रिंस वाज 10 इयर्स ओल्ड, जब, ये तो दिया है, मतलब उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी। देखो क्या भविष्यवाणी की थी, व्हाट डिड द स्टोरी प्रेडिक्ट अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ, यही तो करना है, हाँ यही करना है, ठीक है डी स्टूडेंट, यही करेंगे। देखो व्हेन द प्रिंस, जब राजकुमार बाज 10 डेज ओल्ड, जब उनकी उम्र 10 दिन की थी। द एस्ट्रोलॉजर्स, जो ज्योतिषी थे, प्रेडिक्टेड, उन्होंने भविष्यवाणी की थी, दैट मीन्स की ही वुड बी किल्ड, उन्हें मारा जाएगा, उनकी मौत होगी, बाय द टाइगर, बाघ के द्वारा ही। आल्सो प्रेडिक्टेड, उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की थी, दैट मीन्स की क्या भविष्यवाणी की थी, दैट द किंग वुड किल 99 टाइगर्स, की महाराज जो हैं 99 टाइगरों को मार देंगे आसानी से। बट ही विल हैव टू वेरी केयरफुल, लेकिन उन्हें काफी सावधान रहना होगा, फ्रॉम द 100th टाइगर, 100वें टाइगर से, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसे हम कर देंगे, फिर हमारे 40 नंबर के क्वेश्चन आंसर डी स्टूडेंट्स पूरे हो जाएंगे। डी स्टूडेंट्स आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। डी स्टूडेंट्स हमने आपके लिए काफी मेहनत की है, काफी मेहनत से हमने सेट सोल्व किया है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आप आसानी से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। देखो ये देख लेंगे बाहर में आंसर, देखो इन्होंने क्या दिया, आंसर, आंसर आपको लिखना है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, लगभग आपको कितने शब्दों में लिखना है इसका उत्तर डी स्टूडेंट्स, 180 शब्दों में, ये करेंगे हम।
हु वाज डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव कौन थे। हाउ डिड ही मीट हाना, वो हाना से कैसे मिले। एंड मैरिड हर, उन्होंने उससे शादी कैसे की। चाहे तो आप इसे कर देना, व्हाट इज देयर ऑन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पर क्या है। हाउ इज समटाइम्स साइलेंस इंटरप्टेड देयर, वहां पर कभी कभी शांति जो है वो कैसे बाधित होती है। देखो तो हम डॉक्टर सदाव वाला करेंगे। देखो इंपॉर्टेंट है डी स्टूडेंट्स ये पार्ट। आपको टाइगर किंग और द इनेमी के क्वेश्चन तो जरूर ही तैयार करने हैं इस साल की बोर्ड परीक्षा के लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डी स्टूडेंट्स। देखो डॉक्टर सदाव होकी इनका पूरा नाम है। डॉक्टर सदाव होकी इज अ जापानीज सर्जन, ये जापान के सर्जन हैं। हु स्टडीज, उन्होंने अध्ययन किया था मेडिसिन, मेडिकल की पढ़ाई की थी। इन अमेरिका, अमेरिका में ही मेट हाना, वो हाना से मिले थे। इन अमेरिका, अमेरिका अमेरिका में वो हाना से मिले। ही मेट हाना, वो हाना से मिल गए थे बाई चांस, संयोग बस। एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, अपने एक अमेरिका के इनके प्रोफेसर थे उनके घर में इनकी हाना से मुलाकात हो गई थी अचानक ही, सडनली, ठीक है, बाई चांस हो गई थी, बाई चांस इनकी मुलाकात हुई वहां पर। बट लेकिन दे डिड नॉट मैरी इन अमेरिका, लेकिन उन्होंने अमेरिका में शादी नहीं की। बिकॉज मीन्स, क्योंकि ही नीडेड, उन्हें जरूरत थी। द कंसेंट, सहमति की। ऑफ हिज फादर, क्योंकि वे अपने पिताजी की अनुमति चाहते थे। फॉर मैरिज, शादी के लिए। दे रिटर्नेड, वो लौटे। टू जापान, जापान को लौट कर आए। एंड वेन हिज फादर, जब उनके पिताजी ने हैड सीन हाना, हाना को देख लिया, हाना को सही से उन्होंने जांच पड़ताल कर ली, देख लिया, उनके तौर तरीके देख लिए। द मैरिज, जो उनकी शादी थी, वाज अरेंजेड, वो तय हो गई थी या उनकी शादी हो गई, संपन्न हो गई। इन द ओल्ड जापानी वे, प्राचीन जापानी तरीकों से उनकी शादी हुई। देखो क्योंकि क्वेश्चन डिस्टेंस छोटा दिया था उसमें, तो हमने कुछ और अपने पास से बढ़ाया ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। देखो हाना वाज अ वेरी नोबल लेडी, हाना जो थी बहुत श्रेष्ठ महिला थी। शी हेल्पेड हर हस्बैंड, उन्होंने अपने पति की सहायता की। इन द ऑपरेशन, ऑपरेशन, जब वो ऑपरेशन कर रहे थे उस टॉम का, उस अमेरिकी सैनिक का, जब डॉक्टर सदाव ऑपरेशन कर रहे थे तो मतलब उन्होंने, हाना ने उनकी मदद की थी। सी हरसेल्फ वासिड, उन्होंने स्वयं वासिड नहलाया था, धुलाया था। द अमेरिकन सोल्जर, अमेरिका के सैनिक को। व्हाइल मीन, जबकि। सदाव परफॉर्मेड द ऑपरेशन, जब डॉक्टर सदाव ने उसका ऑपरेशन किया था तो क्या हुआ। हाना हेल्पेड हिम, हाना ने सहायता की। इन गिविंग, देने में। द एनेस्थेटिक, बेहोशी की दवा देने में, मतलब अपने पति की उन्होंने सहायता की। शी एक्टेड, उन्होंने काम किया। एज अ नर्स, एक नर्स की तरह, एक नर्स की तरह उन्होंने काम किया। व्हाइल मीन, जबकि। हर हस्बैंड वाज परफॉर्मिंग ऑपरेशन, जब उनका पति या जब डॉक्टर सदाव ऑपरेशन कर रहे थे तो हाना ने एक नर्स की तरह काम किया। तो डी स्टूडेंट्स, आज हमने आपको क्लास 12 के 2024 के 5 सेट पूरे करा दिए हैं अनसोल्ड पेपर के डी स्टूडेंट्स, जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट बेनिफिशियल प्रूव होंगे, सिद्ध होंगे। लेकिन डी स्टूडेंट्स, आपको इस समय पर काफी मेहनत करने की जरूरत है। एटलीस्ट आपको 5 आवर्स स्टडी करने की जरूरत है पर डे। एटलीस्ट 5 आवर्स पर डे आपको स्टडी करने की जरूरत होगी ताकि आप अच्छे नंबर स्कोर कर सके। और वाकई हम तो आपको फुल सहायता दे ही रहे हैं, फुल हेल्प आपकी कर रहे हैं दी स्टूडेंट्स। बिना किसी मतलब मकसद के, मेरा आपकी सहायता करने के बदले मेरा कोई मकसद नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट जो हैं वो अच्छे नंबर प्राप्त करें और हाईएस्ट मार्क स्कोर करके आप अपना फ्यूचर जो है वो ब्राइट बनाए। लेकिन उसके लिए हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है डी स्टूडेंट्स। आप कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके। और डी स्टूडेंट्स, आप एक काम करें, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, इंस्टाग्राम है या फेसबुक ग्रुप है, इस सब पर मेरे इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट इसमें शामिल हो सके और वो भी लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।